घोषणा जो किया है वो जनता में एक उबाल है और लोग चाह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को कल नहीं आज हम मुख्यमंत्री मतलब घोषित कर दें। आज बोला कि भाई ये सरकार तो कुछ नहीं है, ये अपराधी सरकार हमेशा लूट, हत्या, बलात्कार, जमीन हड़पो, यहाँ तो कोई सुनने वाला नहीं है। थाना प्रशासन बिना घूस का कोई काम नहीं हो रहा। अधिकार दिए, सम्मान दिए, खटिया बैठने का ताकत दिए, कोई पूछता तो सामंतवादी लोग, यही लोग। अब याद ये 90 के पहले का क्या दशा था, ये लोग चाह रहे हैं। आज जंगल राज नहीं है, आज तो महाजंगल राज है। कहाँ महिला सुरक्षित है कि दे रहे हैं 10,000 रुपया चुनावी मतलब वो घूस कहिए उसको, चुनावी घूस है, चुनावी घूस है। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं SR न्यूज़। मैं रिजवी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पहला चरण का मतदान होना है 6 नवंबर को, जो कि आज कहने के पहला चरण का जो मतदान होना है, प्रचार प्रसार आज थम जाएगा शाम 6 बजे तक। उसके बाद 6 तारीख को वोटिंग होगा। लेकिन जिस तरीक़ा से इस बार बिहार में महागठबंधन हो या NDA हो, पूरी तरीक़ा से ताकत झोंक दिया है, उसको देखते हुए मेरे साथ मौजूद है उमेश जी है। उमेश पंडित जी इनका नाम है। ये RJD के कद्दावर नेता है, स्टार प्रचारक में भी इनका नाम था। कई जिला में इन्होंने घूम के प्रचार प्रसार किया है, लोगों को से मिले जुले हैं। आज इसलिए कि प्रचार थमने वाला है, लास्ट है, आज दिन है, उसके लिए हम इनसे जानना चाहेंगे। आपने प्रचार प्रसार तमाम जगह किया है, तेजस्वी यादव ने कई घोषणाएं किए हुए हैं, क्या लग रहा है वो सब ज़मीन पर आ जाएगा? महागठबंधन कितना स्थिति मजबूत है? बहुत अच्छा। तेजस्वी यादव जी ने घोषणा जो किया है वो जनता में एक उबाल है और लोग चाह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को कल नहीं आज हम मुख्यमंत्री मतलब घोषित कर दें, आज बना दें। क्योंकि इतना उत्साह है लोगों में। आप देखते हैं कि तेजस्वी यादव जहाँ भी सभा लगती है कि लाखों लाख आदमी मंच तक टूटता है, लाखों लाख आदमी उठा है, महिला, पुरुष, युवा में खासकर वो उत्साह है जो तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम एक एक घर के नौकरी देंगे और युवाओं को बाहर भेजने नहीं जाने देंगे। महिलाओं में खासकर 2500 रुपया वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन और माई बहन योजना का 2500 रुपया, माई बहन योजना 1500 रुपया विकलांग पेंशन का बात की है, 200 यूनिट का बात किए हैं, 500 रुपये सिलेंडर की बात किए हैं। ये सब जनता में एक अंदर में पैठ बन गई है और जनता जो है कि पूरा ये सरकार को बदलने की चाह रही है कि भाई ये सरकार तो कुछ नहीं है, ये अपराधी सरकार हमेशा लूट, हत्या, बलात्कार, जमीन हड़पो, यहाँ तो कोई सुनने वाला नहीं है। थाना प्रशासन बिना घूस का कोई काम नहीं हो रहा है। उससे निजात पाने के लिए तेजस्वी यादव ने ये कमर कस ली है कि इस बार सरकार को बदलेंगे और अपनी सरकार बनेगी और निश्चित तौर पर आने वाला अमन चैन के साथ लोग जनता जिएंगे। आप कह रहे हैं कि ये सरकार है, लूट है, बलात्कार है, हत्या है, लेकिन वही लोग कह रहे हैं कि आपकी सरकार RJD जंगल राज था। हम तो कह रहे हैं कि जंगल राज जो था तो उस समय जो जंगल राज आप बता रहे हैं, जब लालू जी ने पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित सबको अधिकार दिए, सम्मान दिए, खटिया बैठने का ताकत दिए, कोई पूछता तो सामंतवादी लोग, यही लोग। अब याद ये 90 के पहले का क्या दशा था इन लोग का। माँ बहन क्या मतलब जो है कि रोड पर नहीं लुटाती थी। आज कह रहे हैं कि मतलब जो फिर जंगल आज का मंगल राज है। आज देखिए दिन दहाड़े दुलार चंद यादव की हत्या हो जाती है, जगह जगह पर मतलब कि बंदूक के बल पर जो है कि वोट लेना चाह रहे हैं। आज जंगल राज नहीं है, आज तो महाजंगल राज है। कहाँ महिला सुरक्षित है? महिलाएं और बच्ची का जो है कि उम्र भी लोग नहीं देखते हैं। 2 साल 3 साल बच्ची के साथ रेप होता है, 60-65 साल की महिला के साथ रेप होता है। वो आज जंगल राज नहीं है। कम से कम इतना तो लालू जी के शासन में नहीं था, वो सब कुछ सम्मान देते थे और कहते हैं जंगल राज है। पूरा वही जंगल राज हमको चाहिए, लेकिन ये सरकार बदलनी चाहिए। मतलब परिवर्तन चाह रहे हैं, एकदम परिवर्तन चाह रहे हैं। पूरा जनता उबाल है, परिवर्तन। जितना घोषणा की है तेजस्वी यादव उस जमीन पर उतरेगा कि खाली घोषणा है? आप देख लिए कि 20 साल से ये सरकार, वर्तमान सरकार, नीतीश सरकार जो है कि इसमें लूट खसोट की सरकार मतलब है। जब तेजस्वी यादव ने मन बनाया और घोषणा किया कि हमारी सरकार बनती है तो 1500 रुपया विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन और जो योजनाएं, सरकारी योजनाएं हमको देने का काम करेंगे। नीतीश जी को छटपटाहट हो गई, उन्होंने 400 से 1100 रुपया देने का काम किया। जबकि हम लोग न जाने कितना दिन से मांग करते आ रहे हैं कि 400 रुपया में एक महीना कोई चाय भी नहीं पी सकता है। आप किस हिसाब से दे रहे हैं? आपको तो इसको बढ़ाइए, लेकिन नहीं दे। तेजस्वी सरकार जो है मतलब तेजस्वी जी ने घोषणा किया तो 1100 कर दिया। तेजस्वी बोला तो देखा मतलब उसमें भी क्या, इनको नकल करने भी नहीं आता है। अरे भाई 1500 रुपया तेजस्वी दे रहे हैं तो आप उसको 2000 देते, तो 1100 क्या कर दिए आप? 2000 बढ़ाए कि ना दिए कि नहीं? बिजली बिल भी माफ करवा दिए 125। हम 200 यूनिट
मेरी सरकार अगर तेजस्वी की सरकार बनती है 200 यूनिट हम देंगे। और इन्होंने जो है कि आनंद फानन में 125 यूनिट की बात किए हैं। इतना दिन से कहाँ थे 20 साल से भी उनको नहीं। और 10-10 हज़ार रुपया जो है कि दे रहे हैं। 10-10 हज़ार रुपया चुनावी मतलब वो घूस कहिए उसको, चुनावी घूस है, चुनावी घूस है। काम करने के लिए दिए, रोजगार नहीं, के लिए। कोई काम नहीं, पैसा लौटाया जाएगा। महिलाएं लोग भूल में ना रहे, वो पैसा लौटाया जाएगा। 2 लाख तक बढ़ेगा, उसको और बढ़ाया अच्छा, जाएगा। तेजस्वी जी जब बोल रहे हैं कि हम 2,500 रुपया देंगे और सालाना 30,000 रुपया, 5 साल का 1.5 लाख रुपया देंगे, वो हम लेंगे नहीं। जो तेजस्वी जी देंगे वो लेंगे नहीं, लेकिन नीतीश जी देंगे बार बार लेंगे। तेजस्वी ऐसे ही फ्री मतलब ले लो, खा लो, एकदम खा जाओ, कोई बात नहीं है। आप 2,500 रुपये का महीना लो माई बहन की योजना के तहत, हाँ। आप खा जाओ। लेकिन नीतीश जी उस पैसे को लेंगे, रिटर्निंग करेंगे। इसलिए भूल में न रहे महिलाएं लोग, रिटर्निंग करना पड़ेगा। नीतीश कुमार विकास नहीं किए हैं। कुछ नहीं, क्या विकास किए हैं? ये आपके ऊपर जो इतना पुल जो देख रहा है, ये तो केंद्र सरकार के विकास है, ठीक है, लाए इंजन है ना, लाए हैं, विकास किए हैं। सिर्फ यही से नहीं लोग, आम आवाम में क्या विकास हो रहा है? आम आवाम का अमन चैन से है, ये वो सिर्फ दिखाने के लिए हो गया है। या चल जाइए बेली रोड में चमाचम रोड दिखा देंगे तो वही विकास हो गया। गाँव ग्राम में अभी भी जाकर देखिए लोग किस हालत में जी रहे हैं। सब गाँव जुट गया है, रोड लिंक के सब रोड हाईवे पे जुट गया है। अच्छा, तो जुड़ गया है, हर पहले नहीं थी जुड़े हुए, लालू जी नहीं जुड़े हुए थे। लालू रोड टूटा फुट्टा चलता था, दिक्कत कितना था। उस समय जुड़ी हुई थी, उस समय अमन चैन से लोग थे, लेकिन आज अमन चैन से लोग नहीं है। सरकार अगर आरजेडी की आती है महागठबंधन की, तो पहले और इससे बेहतर आप लोग करने के बहुत बेहतर होगी। जो भी घोषणाएं तेजस्वी जी ने किया है वो सब धरातल पर उतरेगा, हर आम आवाम तक वो योजनाएं पहुंचेगी और अमन चैन से लोग रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी जी ने अपराध मुक्त बिहार बनाने की बात किया है, अपराध पर अंकुश लगाया जाएगा। तू तो बोलते हैं कि अपराधी तो उन्हीं लोग के सुरक्षा में 15 साल जंगल राज में रहते अच्छा, तो थे। बोले थे कि आज भी तो अपराध देख रहे हैं ना, आज भी तो देख रहे हैं किस ढंग से, मतलब कहाँ अपराध नहीं, क्या नहीं हो रहा है। मुकामा वाला आप बता रहे हैं, मकामा वाला भी बता रहे हैं, और भी बहुत, और भी एक्शन हुआ, आनंद सिंह जेल चले गए। हाँ, तो जेल चले गए ना, फिर निकले गए, उनको निकाला कौन था? निकलेंगे, लेकिन एक्शन पर निकाला कौन था? वो तो हम लोग हल्ला के, विपक्ष लोग हल्ला किया है, तब जो है कि उनको अंदर किया गया है, वो तत्कालिक अंदर किया गया है, लोग फिर निकलेंगे। उनको निकाला कौन गया था? क्या लोगों को आप कहेंगे, बिहार की जितने जनता है उनको आप अपने तरफ से महागठबंधन क्या कहना चाहेंगे? मैं कहूँगा कि आप तेजस्वी सरकार एक बार, अब 20 साल से नीतीश जी के देख रहे हैं, एक मौका तेजस्वी जी को देखिए और तेजस्वी जी जो बोले हैं वो करेंगे। ये कहते हैं कि मेरी उम्र जो बहुत कच्ची है, लेकिन जुबान पक्की, मैं जो कहूँगा वो कहूँगा। जो 5 साल में, मतलब 20 साल में जो नहीं किए, 17 महीने की सरकार बनी थी, हमने 5 लाख नौकरी देने का काम किया और हर योजनाओं को जहाँ तक हुआ वहाँ तक हम लाने का काम किया। मेरे ही समाज में देख लीजिए, बड़ी लोहार, सोनार, कुम्हार, नाई, ये सब जाति, अति पिछड़ा जाति के लोग के लिए योजनाएं जो लाए कि 5 लाख रुपया प्रत्येक व्यक्ति को मैं दूंगा, जो रिफंडेबल नहीं होगा, अनरिफंडेबल होगा। ये इतना पैसा कहाँ से लावेंगे? सब कुछ देते जाएंगे, लेबे नहीं। अब कहाँ से लावेंगे? तो भाई वो तो अपना बनाए हुए हैं शेड्यूल, कहाँ से लावेंगे? तो देखिएगा, यही बात नीतीश जी भी बोलते थे कि 5 लाख नौकरी, 10 लाख नौकरी कहाँ से लावेगा? बाप के हाथ लावेगा पैसा। लेकिन उन्होंने 17 महीना की सरकार में जब मौका मिला तो उन्होंने 5 लाख नौकरी देने का जो काम किया, और भी बना हुआ था, लेकिन उनकी सरकार रही नहीं, चाचा पलट गए और वो नहीं बना। लेकिन निश्चित रूप से 10 लाख नौकरी जरूर देते हैं। इस बार लग रहा है कि महागठबंधन सरकार एकदम मतलब बनना है, 100% मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? मुख्यमंत्री तेजस्वी जी है, चेहरा तेजस्वी जी का रहा है। तेजस्वी जी का अभी तो उधर मतलब एनडीए में तो कोई चेहरा ही नजर नहीं है। एनडीए भूल में है नीतीश जी कि हमको लोग मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करेगा, ऐसा नहीं होने जा रहा है इस बार। नहीं बनेगा मुख्यमंत्री? नहीं, उनको कोई नहीं, भाजपा वाला कभी नहीं बनने देगा मुख्यमंत्री, आप देख लीजिएगा। कौन बनेंगे? अब तो वहाँ आने के वोट होने के बाद पता चलेगा कौन बनते हैं, लेकिन अभी जब बनता तो कल आप प्रधानमंत्री जी का जो है रोड शो हो रहा था, मुख्यमंत्री जी कहाँ गए थे? मुख्यमंत्री तो उसमें नीतीश जी नहीं थे, वहाँ गाड़ी पर नहीं थी। बात आप सही बोल रहे हैं। तो कहाँ? तो आखिर चेहरा है तो दूल्हा को रखना चाहिए ना, बराती जा रहा है, दूल्हा ये नहीं है तो कैसे मान लीजिए कौन दूल्हा है? तो ये तो साफ जाहिर हो रहा है कि इलेक्शन के बाद चेंजिंग होगा। मुख्यमंत्री नीतीश जी नहीं बनने जा रहे हैं। भाजपा जो है कि अपना चेहरा कहीं लावेगा, और हमारे यहाँ तो भाई महागठबंधन का चेहरा साफ झलक रहा है कि, और सारे लोग कह रहे हैं कि भाई तेजस्वी जी मुख्यमंत्री, तेजस्वी जी के चेहरा पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। चलिए परिचय दीजिए। उमेश पंडित, स्टार प्रचारक, राष्ट्रीय जनता दल शिल्पकला प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष। मेरे साथ उमेश पंडित थे। इनका नाम स्टार प्रचारक की सूची में था, प्रचार प्रसार करके आए हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि इस बार महागठबंधन की सरकार लाइए। और तेजस्वी सरकार अगर आती है तो जितने भी तेजस्वी यादव ने घोषणाएं की है वो तमाम ज़मीन पर आएगा। तेजस्वी यादव ने घोषणाएं की है, जो चीज़ भी 2500 मान सम्मान जो योजना है महिलाओं के लिए, जो मान योजनाएं की है वो करेंगे, सिलेंडर माफ़ करेंगे, बिजली बिल बढ़ाएंगे, तमाम योजनाएँ हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी कि जो 14 नवंबर को
जो गिनती होगा, मतगणना जो होगा, किसका रिजल्ट कब किधर जाएगा पता नहीं, इसलिए कि जो मतदान होता है, जो वोट करते हैं वो गुप्त मतदान होता है। लोग के मन में क्या है पता नहीं, लेकिन वो 14 नवंबर को ही पता चलेगा किसके सर पर बिहार का ताज सजने वाला है। इस तरह के तमाम ताज़ा खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।